जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज की दोस्तों क्लास में हम समझेंगे बायोलॉजी सेक्शन का दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वन लाइनर क्वेश्चन है। दोस्तों देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपको बता दें कि रेलवे एनटीपीसी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है बायोलॉजी सेक्शन से जो है उठा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा बायोलॉजी सेक्शन से, ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान। अब यहाँ पे समझेंगे दोस्तों मानव शरीर की क्रिया। तो मानव शरीर की क्रिया से जो है तकरीबन हम लोग 50+ क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ ही साथ ये दोस्तों देखेंगे छोटे बड़े सभी क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए मैं दोस्तों इसको थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा, ताकि आपको देखने में दोस्तों दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा समझिएगा। मानव शरीर की क्रिया से कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, कह रहा है कि 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार ही विकसित होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है। अंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस पार्ट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो छोटी आंत, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ही पाचन का अधिकांश जो भाग होता है प्रोसेस, वो दोस्तों डन हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब आप भोजन करते हैं, ठीक है, जब भोजन मुंह में जाता है तो वहीं से जो है सलाइवा का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो मुख से ही जो है इसका जो क्रिया, मनुष्य में जो क्रिया का पाचन होता है, पाचन क्रिया होती है, क्रिया का पाचन जो होता है मुंह में भोजन का जो दोस्तों, वो मुख से ही क्या हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाता है, स्टार्टअप हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो है कह रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो ध्यान दीजिए, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में, कंपटीशन क्लासेस में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में दोस्तों। तो आप सब इस चीज़ को फॉलो करें, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो हार्वे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। ध्यान दीजिए, पेस मेकर। ठीक है, तो पेस मेकर का संबंध दोस्तों दिल की, यहाँ पे हृदय से है। ठीक है ना, पेस मेकर का संबंध दोस्तों किससे है, हृदय से है। पेस मेकर कार्य क्या करता है भाई, पेस मेकर का कार्य क्या है, व्हाट इज वर्क ऑफ पेस मेकर, अंडरस्टैंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर वो हो जाएगा दिल की धड़कन को प्रारंभ करना है। ठीक है, यानी हार्ट बीट को क्या करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्टअप टू हार्ट बीट्स। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बार जो है कंपटीशन क्लासेस में पूछे जा रहे हैं, खासकर एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपको सबके लिए डिज़ाइन करा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक, ठीक है ना, किससे संबंधित है, ध्यान दीजिए, तो हृदय से है। ठीक है फ्रेंड्स, गति प्रेरक जो है किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों धड़कन। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, धमनी हो जाएगा। ठीक है, धमनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन था कि किनकी भित्तियों पर, ठीक है, भित्तियों का मतलब वॉल होता है, दीवार। ठीक है दोस्तों, भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को है ना रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा धमनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। तो जब हम सो रहे होते हैं फ्रेंड्स, तो रक्त जो दाब होता है वो घट जाता है, ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा उसमें डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा, मानव रुधिर का पीएच क्या होता है, यानी कि जो रक्त होता है फ्रेंड्स, उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है,
1 डे एग्जाम्स में, तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट विच इज़ प्रीपेयरिंग 1 डे एग्ज़ाम। ओके, तो ध्यान दीजिएगा 7.4 जो उसका पीएच मान होगा वो 7.4 होगा। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है यहाँ पे, चलिए हाँ यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। यानी कि मानव रक्त प्लाज्मा में, मैं आपको जब ब्लड वाला जो है पढ़ा रहा था चैप्टर फ्रेंड्स, तो आपको मैंने बताया था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, उसमें आप बायोलॉजी सेलेक्ट करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि मानव रक्त में प्लाज्मा में, है ना, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो ध्यान दीजिए 80 से 82% जो है भिन्नता होती है, डिफरेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आयरन पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, भूलना नहीं है आपको, रट डालिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंपटीशन क्लास में साइंस सेक्टर से। ठीक है, तो लोहा हो जाएगा, यहाँ पे आयरन हो जाएगा। देखिए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है भाई, तो किडनी में होता है। ठीक है ना, हृदय में नहीं होता भाई, ध्यान दीजिएगा, रक्त का शुद्धिकरण, है ना, कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो किडनी में होता है। वेयर इज ब्लड प्यूरिफाइड, ओके, तो किडनी में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। कह रहा है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत से, ये छोटी आंत में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा, कह रहे हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा टाइलिन। ओके, टाइलिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो कि भोजन को पचाने में जो है हेल्प करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बिना एंजाइम के हमारा भोजन जो है पच नहीं सकता। ध्यान दीजिए, जो HCl होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल, ध्यान दीजिएगा, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ये VIP है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो फ्रेंड्स उसका जवाब हो जाएगा एंजाइम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार जो होता है किसके पाचन में मदद करती है, सहायता देती है, तो भाई उत्तर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि X का मतलब जो है क्या है, अम्ल उत्पन्न होता है, तो X की जो है जगह क्या फिलअप करिएगा आप, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो उत्पन्न होता है आमाशय में मानव के, और जो भोजन के पाचन जो क्रिया होती है उसमें हेल्प करता है, मदद करता है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, क्या है फ्रेंड्स, HCl। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पायरुविक अम्ल का। ठीक है फ्रेंड्स, पायरुविक एसिड का या अम्ल का यहाँ पे क्या होता है, संश्लेषण होता है फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं भाई डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, खून के शुद्धिकरण की जो प्रोसेस होती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन, ओके, इज कॉल्ड डायलिसिस, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, कह रहा है पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेप्सिन जो होता है बदल देता है किसको, किस में बदल देता है, तो ध्यान दीजिए प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो आपको बता दें अमीनो अम्ल में। ठीक है ना,
जो पाचन क्रिया में प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, वो किस पदार्थ में बदल जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अमीनो अम्ल में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है? किसके रूप में फ्रेंड्स? ग्लाइकोजन के रूप में। जमा किसको करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को। तो भाई वो लीवर है, यकृत है, जिगर है, इसके कई नाम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे समझते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त फ्रेंड्स वो होता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। जैसे कि आप कभी कभी वोमी होती है, वॉमिटिंग, उल्टी होती है फ्रेंड्स, तो उसमें जो येलो टाइप आता है पीला रंग का, है ना, वो एंजाइम टाइप वही होता है पित्त। ठीक है, तो किसके द्वारा उसका जो सिक्रेशन होता है, किसके द्वारा पैदा होता है भाई? तो यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा। ठीक है, चलिए समझिएगा। पित्त जमा होता है कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है भाई। ठीक है, स्टोरेज होता है उसका पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, है ना, यानी कि रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक और डायलिसिस, यहाँ पे डायस्टोलिक, ओके, डायस्टोलिक जो होता है एक स्वस्थ जो है एक हेल्दी पर्सन का जो रक्त ब्लड चाप जो होता है यहाँ पे, यानी कि रक्तचाप जो होता है सिस्टोलिक व डायलिस्टिक वो होता है। तो क्या होता है उसका जो? तो 120 mm से 80 mm तक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ऑनेस्टली जो है बढ़ जाएगा, है ना। जब सो रहे होते हैं तो घट जाता है, जब आप दौड़ लगा रहे होते हैं तो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, चलिए फ्रेंड्स आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ध्यान दीजिए, जन्म से लेकर के फ्रेंड्स और मृत्यु तक लगभग एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है फ्रेंड्स वो धड़कता है 2 अरब बार। ध्यान दीजिए, अरब यहाँ पे कह रहा है भाई। ठीक है, 2 अरब बार एक मनुष्य का हृदय धड़कता है। ऑलराइट, चलिए समझते हैं। मानव शरीर में हृदय का कार्य है तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। जो मानव का हृदय होता है फ्रेंड्स, जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, ब्लड को पहुंचाता रहता है। ठीक है, पूरे बॉडी में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये तो बहुत ही मतलब पॉपुलेटेड जो है क्वेश्चन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल उसका रंग आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसके क्वेश्चंस को जो है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है भाई? तो हम ऊपर भी पढ़े थे कि ब्लड में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है फ्रेंड्स? तो आयरन होता है, लोहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है फ्रेंड? तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाना ही हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा समझिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन है। ठीक है ना, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन पूरे बॉडी में करना। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी का मतलब होता है, आरबीसी देखिए, आरबीसी का मतलब होता है जो है रेड ब्लड सेल। ऑलराइट, रेड ब्लड सेल होता है। एक डब्ल्यूबीसी होता है, उसका वाइट ब्लड सेल होता है। लाल रक्त कणिकाएं और इसका हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना पूरे बॉडी में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जैसे अगर आपको मान लीजिए कि कोई बीमारी, जैसे कि कोरोना, आजकल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है भाई, कोरोना की बहुत ही तेज़ी से
जोरों से जो है बीमारी चल रही है। अगर मान लीजिए कोरोना जो है वायरस अटैक करता है तो उसको कौन देखेगा, सबसे पहले कौन फॉलो करेगा, रिएक्शन कौन करेगा, तो WBC उसे रोकेगा कि कौन है भाई, मत आ तू इधर, ठीक है। तो ये रक्षा करता है WBC, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का जन्म जो होता है कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। आगे समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान का मतलब जो RBC जो होता है वहाँ पे डेड होते हैं, मरते हैं, ठीक है ना। तो प्लीहा में या प्लीहा को जो है हम कहते हैं RBC का कब्रिस्तान। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं को जीवन काल जो होता है वो कितने समय का होता है। तो सबको पता है भाई, दैट इज़ वेरी सिंपल कि 120 दिन का जो होता है वो RBC का टाइम ड्यूरेशन होता है। आफ्टर डेट इट इज़ डेड, ओके, ये खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है ना, मर जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पचे हुए भोजन को या पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना फ्रेंड्स, ओके, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो है इम्पोर्टेंट एक ही काम है ना, इम्पोर्टेंट इसका जो है एक ही काम है, ध्यान दीजिएगा, वो है रोग प्रतिरक्षक क्षमता धारण करना। कोई भी रोग अगर आपको पकड़ता है फ्रेंड्स, तो ये अटैक उस पर सबसे पहले बचाव करने की कोशिश करता है, यही बचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं, तो 31 जोड़े। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो कशेरुक रज्जु में है। ध्यान दीजिएगा, कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं। जो स्तनधारी होते हैं फ्रेंड्स वो किसमें यूरिया बनाते हैं, तो यकृत में यानी कि लीवर में। यकृत को लीवर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार इसका नाम जो है बदल करके आता है, तो आप परेशान ना होइए। यहाँ पे यकृत लिख रहा है तो पेपर में आपको लीवर भी ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ओटो ग्रंथि, ठीक है ना। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है ना। यूरोक्रोम नाम याद रखिए, भूलिए नहीं। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन, ओके, नेफ्रॉन है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसकी कुंसक्रिया के कारण, किसकी कुंसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा, ठीक है ना, मिक्सीडीमा होता है, तो अवटु ग्रंथि के कारण। अभी हमने अवटु ग्रंथि पढ़ा था, वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो आंसर हो जाएगा हिपेरिन के कारण, ठीक है, हिपेरिन के कारण। ऑलराइट, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है भाई, कैसा पदार्थ है, उसका वर्क क्या है, तो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक है, प्रतिरक्षी कार्य को बढ़ावा देता है, मतलब कि प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला देखिएगा, कह रहे कि आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में जो थायरॉक्सिन ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा,
मानव के श्वेत रक्त कणों, ठीक है ना, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का जो व्यास होता है वो लगभग 0, ठीक है ना फ्रेंड्स, 0.007 mm होता है। ऑलराइट, 0.00 mm 007 है ना, 0.007 mm होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है या किया जाता है, तो वृक्क, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्वेदन है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन जो है महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं भाई। आगे भी कुछ प्रश्न हैं इससे रिलेटेड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं फ्रेंड्स ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है कि सामान्यतः निषेचन होता है, कहाँ होता है भाई, गर्भाशय में। ऑलराइट, निषेचन की प्रक्रिया होती है कहाँ पे, गर्भाशय में। अगला कह रहा है कि एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है भाई, भ्रूण के लिंग का। ये जैसे आप एक्सरे वगैरह होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उसमें क्या चेक किया जाता है, उसका जेंडर चेक किया जाता है, उसी से ये शिशु जो है लड़का है या लड़की है बताया जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से जो है रक्तचाप डिसाइड होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि को जो है हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है फ्रेंड, स्मॉल ग्लैंड, वो जो होती है पिट्यूटरी होती है, ठीक है ना, पिट्यूटरी। ऑलराइट, अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का। अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था, ठीक है ना। अगला देखिएगा, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो विजार्डसन द्वारा, ठीक है ना, विजार्डसन द्वारा शिशु के खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या किया जाता है भाई, तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन का, ठीक है ना फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है, तो TSH होता है। ये TSH क्या है फ्रेंड्स, तो TSH एक प्रकार का हार्मोन है। ऑलराइट, अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो तांबा होता है उसमें। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा, है ना, प्रति 100 ml रक्त है, तो प्रति 100 ml में एक वयस्क जो है मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो जो है 14.5 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 है ना, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे सेल्सियस, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला देखिएगा, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रम्बोबिन का संबंध है, तो रक्त जमाव से। रक्त जो जमता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई कट गया या कोई क्रश वगैरह, कोई लग गया कहीं आपको चोट वगैरह, तो जो ब्लड जमता है, ठीक है ना, तो वो जो है उसमें योगदान जो होता है प्रोथ्रम्बोबिन का। अगर जिसमें ये कम रहता है तो ब्लड उसका रुकता नहीं है, ब्लड जो है बहता ही रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो O2 है, थायराइड जिसको बोलते हैं।
कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन, ठीक है ना, एड्रीनेलिन जो है होता है हार्मोन, वो लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है भाई? तो हार्मोन है इंसुलिन, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला देखिएगा, कह रहे कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क सबसे अधिक कठोर मानव शरीर में ये पदार्थ है। अगला देखिएगा, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। ओके फ्रेंड्स, बीटा कोशिका से ही इंसुलिन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? तो पेनक्रियाज के द्वारा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों कि पेनक्रियाज का जो पोजीशन होता है हमारे बॉडी में वो कहाँ होता है। ऑलराइट, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पे 4% होती है, 4% होती है। हृदय वंचित है तो ऐच्छिक पेशी से, हृदय जो है वंचित है किससे? तो ऐच्छिक पेशी से। हृदय जो है हम उसको कोई काबू नहीं कर सकते, है ना, वो अपने हिसाब से कार्य करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पे होती है, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा है। ध्यान दीजिए, अंग कह रहा है, सबसे बड़ा अंग फ्रेंड्स, तो फेफड़ा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, ठीक है ना, मेलानिन। यही हमारे मानव त्वचा को क्या देता है? कलर देता है फ्रेंड्स, रंग देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंडरा यानी कि टेंडन जोड़ता है किसको? पेशी को हड्डी से। जो टेंडन होता है, कंडरा होता है, वो पेशी को हड्डी से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि का, ये एक ऐसी ग्रंथि है जिसका मानव शरीर में जो है ऐसी ग्रंथि होती है जिसका संबंध सीधे जो होता है डायरेक्टली उत्तेजना से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटो उद्धर्व, ठीक है ना, यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है। एडम्स एप्पल आपने देखा होगा, आपके कंठ के साइड निकला होता है फ्रेंड्स, तो थायराइड उपास्थि को कहते हैं। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है फ्रेंड। चलिए आप बताएं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो उरु अस्थि होती है फ्रेंड्स। ओके, चलिए, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर का उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो कोशिकाओं में तरलता के कारण कोशिकाओं में तरल रहता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस कुछ जो है समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको आज का ये क्लास इम्पोर्टेंट क्लास कैसा लगा बायोलॉजी सेक्शन का। हम कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। अगर अभी तक आपने अपने चैनल आशीर्वाद जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।